चलेंगे। ओवैसी से किस तरह का कोई डर आपको, कोई वोटों के बिखराव की चिंता आपको ओवैसी के आने से यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो अखिलेश यादव जो कभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेने से डरते थे, घबराते थे, आज वो 2022 के इलेक्शन में यूपी के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आपको पूरे प्रूफ के साथ खुद अखिलेश यादव की ज़बानी सुनवाऊंगा कि अखिलेश यादव किस तरह से तैयार हुए हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, क्यों अखिलेश यादव अब गठबंधन करने के लिए तैयार हुए हैं, ये आपको पहले ज़रूर जान लेना चाहिए। उसके बाद आपको अखिलेश यादव का बयान भी सुनवाया जाएगा। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो कुछ जुम्मन जो मुसलमान ही होते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बोलने लगे। असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहने से पहले उनको अपनी सियासी पार्टियों से, जिनके वो गुलाम हैं, जिनकी वो आज तक दरी बिछाते हुए आ रहे थे, उनसे सवाल करना चाहिए कि तुम हमारी पार्टी को अपने साथ गठबंधन क्यों नहीं करते। जब असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी की तमाम सियासी पार्टियों के लिए अपना दरवाज़ा खुला रखा है कि हम हर किसी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो असदुद्दीन ओवैसी को वोट करता है, तो समाजवादी को, बहुजन समाज को चाहिए था कि वो अपने साथ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर चलें और यूपी के चुनाव में जो है हिस्सा लें और बीजेपी को बेदखल करें। लेकिन ये इनकी समझ में नहीं आया और ना उन जुम्मन समाज की समझ में आया, ना उन मुसलमानों की समझ में आया जो बीजेपी का एजेंट असदुद्दीन ओवैसी को तो कहते हैं लेकिन अपनी पार्टी से ये सवाल नहीं करते जो अभी मैंने आपके सामने रखा। अखिलेश यादव वो शख्स हैं जो असदुद्दीन ओवैसी का नाम अपनी ज़बान पर लाने से भी डरते थे, कहीं हिंदुओं का वोट उनकी तरफ से खिसक ना जाए। जबकि उत्तर प्रदेश का हिंदू मुसलमान अब मिलकर बीजेपी को भगाना चाहता है, तो अगर समाजवादी अलग चुनाव लड़ती है और असदुद्दीन ओवैसी अलग चुनाव लड़ते हैं, इससे कहीं ना कहीं वोट का बंटवारा तो ज़रूर होगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं। ओवैसी को भी इस देश के कानून ने यह अधिकार दिया है कि वो अपनी पार्टी बनाए, मुसलमान कैंडिडेट को उतारे। जब कोई दूसरी पार्टी मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करती, आगे नहीं बढ़ाती, उनको एमएलए के टिकट नहीं देती, अगर देती भी है तो बहुत गिने चुने टिकट देकर, एक दो मंत्री बनाकर उनको एक लॉलीपॉप दे देती है, तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा इस चीज़ को ख़त्म किया जाना चाहिए। मुस्लिमों के मंत्री हों, मुस्लिम एमएलए हो और मुस्लिमों का यूपी के अंदर कम से कम डिप्टी सीएम हो। जबकि जो राजभर है उन्होंने तो कह दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी को यूपी का अगला सीएम होना चाहिए। तो ये तमाम बातें जब असदुद्दीन ओवैसी ने कही और असदुद्दीन ओवैसी को अधिकार है लड़ने का, तो अखिलेश यादव की अकल ठिकाने आई और एक ही मीटिंग बहराइच के अंदर की असदुद्दीन ओवैसी ने, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर बीजेपी से ज़्यादा इन समाजवादी बहुजन समाज पर हमले बोले कि साथ मिलकर क्यों नहीं लड़ना चाहते। तो दोस्तों, अखिलेश यादव से एक पत्रकार ने सवाल किया और पूछा, क्या तुम असदुद्दीन ओवैसी के आने से डर रहे हो, घबराहट का शिकार हो या तुम्हें घबराहट हो रही है? तो उन्होंने कहा कि हम जितने भी छोटे दल हैं उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव जी, पहली चीज़ तो अपना ये जो आपके दिमाग में छोटा दल जो आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कहा है, इस अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई राज्यों के अंदर अपने एमएलए रखती है। बिहार के अंदर समाजवादी का एक भी एमएलए नहीं, वहाँ पर 5 एमएलए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, 7 एमएलए तेलंगाना के अंदर हैं, 2 एमएलए और 1 एमपी महाराष्ट्र के अंदर है। तो आपसे तो बड़ी ही पार्टी है, लेकिन फिर भी अगर आप छोटा दल कहते हैं तो आपने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि आपने असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने साथ गठबंधन करने का न्योता दिया है। अब देखना यह दोस्तों कि कब असदुद्दीन ओवैसी या उनकी पार्टी की तरफ से इस पर कोई चर्चा होती है, कोई बयान आता है। आइए आपको अखिलेश यादव का वो वीडियो सुनवा देता हूं। चलेंगे। ओवैसी से किस तरह का कोई डर आपको, कोई वोटों के बिखराव की चिंता आपको ओवैसी के आने से यहाँ पर? समाजवादी पार्टी लगातार छोटे दलों को साथ ले रही है। जिस दल को भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हटाना है, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ आए। मतलब ओवैसी के लिए भी अपील है आपकी, अगर वो हराना चाहते हैं आपके साथ? छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते हैं, उन सबको सहयोग लेंगे।